वो सफर जो अकेला शुरू हुआ था, आज एक सुनसान रास्ते पर मुझे दो कदमों के निशान दिखाई दिए, जो मेरे कदमों के साथ साथ चल रहे थे। मैं रुका तो वो भी रुक गए। फिर मिट्टी पर एक जमला भरा। कुछ सफर इंसान अकेला शुरू करता है, मगर खत्म कभी अकेला नहीं करता। सुबह की ठंड भी पूरी तरह छठी नहीं थी। मैं एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। दोनों तरफ ऊंचे दरख्त थे और दरमियान में एक पतली सी पगडंडी दूर पहाड़ों की तरफ जा रही थी। मेरे कदमों की आवाज खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। अचानक मैंने नीचे देखा, मिट्टी पर मेरे कदमों के निशान थे, मगर इनके साथ एक और कदमों के निशान भी थे। बलकल मेरे साथ साथ मैं रुक गया, वो निशान भी रुक गए। मुखड़ा आज एक सुनसान रास्ते पर मुझे दो कदमों के निशान दिखाई दिए, जो मेरे कदमों के साथ साथ चल रहे थे। मैं रुका तो वो भी रुक गए। फिर मिट्टी पर एक जमला भरा। कुछ सफर इंसान अकेला शुरू करता है, मगर खत्म कभी अकेला नहीं करता। मैंने अपने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ धुंध। मैंने चंद कदम आगे बढ़ाए, दूसरे कदमों के निशान। फिर मेरे साथ चलने लगे। मैं बचपन से इस रास्ते के बारे में सुनता आया था। लोग कहते थे पहाड़ के दूसरी तरफ एक पुराना घर है। इस घर में एक शख्स बरसों पहले अपने खानदान से बिछड़कर अकेला रहने लगा था। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। मैं कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर आज न जाने क्यों मेरे कदम इस रास्ते पर थे। शायद मैं भी किसी जवाब की तलाश में था। मेरे वालिद मेरे बचपन में हमसे बेहद दूर चले गए थे। मुझे इनकी याद बहुत कम थी। कुछ धुंधले मनाज़र, एक मजबूत हाथ, एक पुरानी घड़ी और एक आवाज। एक दिन ने तुम्हें पहाड़ों की सैर कराऊंगा। वो दिन कभी नहीं आया। साल गुजर गए, मैं बड़ा हो गया और मैंने ये मान लिया कि कुछ वादे सिर्फ कहने के लिए होते हैं। मगर आज इसी पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए मुझे वही वादा याद आ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक पत्थर मिला, इस पर एक नाम लिखा था। वो मेरे बात का नाम था। मेरा दिल जोर से धड़का, नीचे एक तीर बना हवा था। मैंने इस संप देखा, वही दूसरे कदमों के निशान इस तरफ जा रहे थे। मैं इनके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद एक पुराना घर नजर आया। दरवाजा बंद था, मैंने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजा धकीला, वो खुल गया। अंदर एक छोटी सी मेज थी। मेज पर एक पुरानी घड़ी रखी थी। मैं इसे फौरन पहचान गया। वो मेरे वालिद की घड़ी थी। आज एक सुनसान रास्ते पर मुझे दो कदमों के
निशान दिखाई दिए, जो मेरे कदमों के साथ साथ चल रहे थे। मेरा काम तो वो भी रख गए। फिर मिट्टी पर एक जमला अभरा, कुछ सफर इंसान अकेला शुरू करता है, मगर खत्म कभी अकेला नहीं करता। मेज पर घड़ी के साथ एक खत भी रखा था, मेरे से खुला लिखाई पुरानी थी, मगर हर लफ्ज मेरे दिल में उतर गया। मेरे बेटे, अगर तुम कभी यहाँ तक पहुँचो तो शायद मैं तुम्हारे साथ ना हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझो, मैंने तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता। वो सफर जो अकेला शुरू हुआ था, आज एक सुनसान रास्ते पर मुझे दो कदमों के निशान दिखाई दिए, जो मेरे कदमों के साथ साथ चल रहे थे। मैं रुका तो वो भी रुक गए। फिर मिट्टी पर एक जमला भरा, कुछ सफर इंसान अकेला शुरू करता है, मगर खत्म कभी अकेला नहीं करता। सुबह की धुंध भी पूरी तरह छटी नहीं थी, मैं एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। दोनों तरफ ऊंचे दरख्त थे और दरमियान में एक पतली सी पगडंडी दूर पहाड़ों की तरफ जा रही थी। मेरे कदमों की आवाज खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। अचानक मैंने नीचे देखा, मिट्टी पर मेरे कदमों के निशान थे, मगर इनके साथ एक और कदमों के निशान भी थे। बलकल मेरे साथ साथ मैं रुक गया, वो निशान भी रुक गए। मुखड़ा आज एक सुनसान रास्ते पर मुझे दो कदमों के निशान दिखाई दिए, जो मेरे कदमों के साथ साथ चल रहे थे। मलका तो वो भी रुक गए। फिर मिट्टी पर एक जमला भरा, कुछ सफर इंसान अकेला शुरू करता है, मगर खत्म कभी अकेला नहीं करता। मैंने अपने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ धुंध। मैंने चंद कदम आगे बढ़ाए, दूसरे कदमों के निशान फिर मेरे साथ चलने लगे। मैं बचपन से इस रास्ते के बारे में सुनता आया था, लोग कहते थे पहाड़ के दूसरी तरफ एक पुराना घर है। इस घर में एक शख्स बरसों पहले अपने खानदान से बिछड़कर अकेला रहने लगा था। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा, मैं कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर आज न जाने क्यों मेरे कदम इस रास्ते पर थे। शायद मैं भी किसी जवाब की तलाश में था। मेरे वालिद मेरे बचपन में हमसे बेहद दूर चले गए थे, मुझे इनकी याद बहुत कम थी। कुछ धुंधले मनाजर, एक मजबूत हाथ, एक पुरानी घड़ी और एक आवाज, एक दिन ने तुम्हें पहाड़ों की सैर कराऊंगा। वो दिन कभी नहीं आया। साल गुजर गए, मैं बड़ा हो गया और मैंने ये मान लिया कि कुछ वादे सिर्फ कहने के लिए होते हैं। मगर आज इसी पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए मुझे वही वादा याद आ रहा था। कुछ दूर जाने
मुझे एक पत्थर मला, इस पर एक नाम लिखा था। वो मेरे बात का नाम था। मेरा दिल जोर से धड़का, नीचे एक तीर बना हवा था। मैंने इस संप देखा, वही दूसरे कदमों के निशान इस तरफ जा रहे थे। मैं इनके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद एक पुराना घर नजर आया। दरवाजा बंद था, मैंने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजा धकीला, वो खुल गया। अंदर एक छोटी सी मेज थी। मेज पर एक पुरानी घड़ी रखी थी। मैं इसे फौरन पहचान गया। वो मेरे वाल्द की घड़ी थी। आज एक सुनसान रास्ते पर मुझे 2 कदमों के निशान दिखाई दिए, जो मेरे कदमों के साथ साथ चल रहे थे। मेरा काम तो वो भी रख गए। फिर मिट्टी पर एक जमला अभरा। कुछ सफर इंसान अकेला शुरू करता है, मगर खत्म कभी अकेला नहीं करता। मेज पर घड़ी के साथ एक खत भी रखा था। मेरे से खुला, लिखाई पुरानी थी, मगर हर लफ्ज मेरे दिल में उतर गया। मेरे बेटे, अगर तुम कभी यहाँ तक पहुँचो तो शायद मैं तुम्हारे साथ ना हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझो, मैंने तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता। वो सफर जो अकेला शुरू हुआ था, आज एक सुनसान रास्ते पर मुझे 2 कदमों के निशान दिखाई दिए, जो मेरे कदमों के साथ साथ चल रहे थे। मैं रुका तो वो भी रुक गए। फिर मिट्टी पर एक जमला भरा। कुछ सफर इंसान अकेला शुरू करता है, मगर खत्म कभी अकेला नहीं करता। सुबह की धंध भी पूरी तरह छटी नहीं थी। मैं एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। दोनों तरफ ऊंचे दरख्त थे और दरमियान में एक पतली सी पगडंडी दूर पहाड़ों की तरफ जा रही थी। मेरे कदमों की आवाज खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। अचानक मैंने नीचे देखा, मिट्टी पर मेरे कदमों के निशान थे, मगर इनके साथ एक और कदमों के निशान भी थे। बलकल मेरे साथ साथ मैं रुक गया, वो निशान भी रुक गए। मुखड़ा आज एक सुनसान रास्ते पर मुझे 2 कदमों के निशान दिखाई दिए, जो मेरे कदमों के साथ साथ चल रहे थे। मैं रुका, तो वो भी रुक गए। फिर मिट्टी पर एक जमला भरा। कुछ सफर इंसान अकेला शुरू करता है, मगर खत्म कभी अकेला नहीं करता। मैंने अपने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ धुंध। मैंने चंद कदम आगे बढ़ाए, दूसरे कदमों के निशान फिर मेरे साथ चलने लगे। मैं बचपन से इस रास्ते के बारे में सुनता आया था। लोग कहते थे पहाड़ के दूसरी तरफ एक पुराना घर है। इस घर में एक शख्स बरसों पहले अपने खानदान से बिछड़कर अकेला रहने लगा था। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। मैं कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता
मगर आज न जाने क्यों मेरे कदम मसिरा से पर थे। शायद मैं भी किसी जवाब की तलाश में था। मेरे वालिद मेरे बचपन में हमसे बेहद दूर चले गए थे। मुझे इनकी याद बहुत कम थी। कुछ धुंधले मनाजर, एक मजबूत हाथ, एक पुरानी घड़ी और एक आवाज। एक दिन ने तुम्हें पहाड़ों की सैर कराऊंगा। वो दिन कभी नहीं आया। साल गुजर गए, मैं बड़ा हो गया और मैंने ये मान लिया कि कुछ वादे सिर्फ कहने के लिए होते हैं। मगर आज इसी पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए मुझे वही वादा याद आ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक पत्थर मिला, इस पर एक नाम लिखा था। वो मेरे बात का नाम था। मेरा दिल जोर से धड़का, नीचे एक तीर बना हवा था। मैंने इस संप देखा, वही दूसरे कदमों के निशान इस तरफ जा रहे थे। मैं इनके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद एक पुराना घर नजर आया। दरवाजा बंद था, मैंने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजा धकीला, वो खुल गया। अंदर एक छोटी सी मेज थी। मेज पर एक पुरानी घड़ी रखी थी। मैं इसे फौरन पहचान गया। वो मेरे वालिद की घड़ी थी। आज एक सुनसान रास्ते पर मुझे दो कदमों के निशान दिखाई दिए, जो मेरे कदमों के साथ साथ चल रहे थे। मेरा काम तो वो भी रख गए। फिर मिट्टी पर एक जमला अभरा। कुछ सफर इंसान अकेला शुरू करता है, मगर खत्म कभी अकेला नहीं करता। मेज पर घड़ी के साथ एक खत भी रखा था। मेरे से खुला, लिखाई पुरानी थी, मगर हर लफ्ज मेरे दिल में उतर गया। मेरे बेटे, अगर तुम कभी यहाँ तक पहुँचो तो शायद मैं तुम्हारे साथ ना हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझो, मैंने तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता। वो सफर जो अकेला शुरू हुआ था, आज एक सुनसान रास्ते पर मुझे दो कदमों के निशान दिखाई दिए, जो मेरे कदमों के साथ साथ चल रहे थे। मैं रुका तो वो भी रुक गए। फिर मिट्टी पर एक जमला भरा। कुछ सफर इंसान अकेला शुरू करता है, मगर खत्म कभी अकेला नहीं करता। सुबह की धुंध भी पूरी तरह छटी नहीं थी। मैं एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। दोनों तरफ ऊंचे दरख्त थे और दरमियान में एक पतली सी पगडंडी दूर पहाड़ों की तरफ जा रही थी। मेरे कदमों की आवाज खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। अचानक मैंने नीचे देखा, मिट्टी पर मेरे कदमों के निशान थे, मगर इनके साथ एक और कदमों के निशान भी थे। बलकल मेरे साथ साथ मैं रुक गया, वो निशान भी रुक गए। मुखड़ा आज एक सुनसान रास्ते पर मुझे दो कदमों के निशान दिखाई दिए, जो मेरे कदमों के साथ साथ चल रहे थे। मैं रुका तो वो भी रुक गए। फिर मिट्टी पर एक जमला भरा।
सफर इंसान अकेला शुरू करता है, मगर खत्म कभी अकेला नहीं करता। मैंने अपने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ धुंध। मैंने चंद कदम आगे बढ़ाए, दूसरे कदमों के निशान फिर मेरे साथ चलने लगे। मैं बचपन से इस रास्ते के बारे में सुनता आया था, लोग कहते थे पहाड़ के दूसरी तरफ एक पुराना घर है। इस घर में एक शख्स बरसों पहले अपने खानदान से बिछड़कर अकेला रहने लगा था। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। मैं कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर आज न जाने क्यों मेरे कदम इस रास्ते पर थे। शायद मैं भी किसी जवाब की तलाश में था। मेरे वालिद मेरे बचपन में हमसे बेहद दूर चले गए थे। मुझे इनकी याद बहुत कम थी। कुछ धुंधले मनाज़र, एक मजबूत हाथ, एक पुरानी घड़ी और एक आवाज़। एक दिन ने तुम्हें पहाड़ों की सैर कराऊंगा। वो दिन कभी नहीं आया। साल गुजर गए, मैं बड़ा हो गया और मैंने ये मान लिया कि कुछ वादे सिर्फ कहने के लिए होते हैं। मगर आज इसी पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए मुझे वही वादा याद आ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक पत्थर मिला, इस पर एक नाम लिखा था। वो मेरे बात का नाम था। मेरा दिल जोर से धड़का, नीचे एक तीर बना हवा था। मैंने इस संप देखा, वही दूसरे कदमों के निशान इस तरफ जा रहे थे। मैं इनके पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद एक पुराना घर नजर आया। दरवाजा बंद था, मैंने दस्तक दी, कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजा धकीला, वो खुल गया। अंदर एक छोटी सी मेज थी। मेज पर एक पुरानी घड़ी रखी थी। मैं इसे फौरन पहचान गया। वो मेरे वालिद की घड़ी थी। आज एक सुनसान रास्ते पर मुझे दो कदमों के निशान दिखाई दिए, जो मेरे कदमों के साथ साथ चल रहे थे। मेरा काम तो वो भी रख गए। फिर मिट्टी पर एक जमला अभरा। कुछ सफर इंसान अकेला शुरू करता है, मगर खत्म कभी अकेला नहीं करता। मेज पर घड़ी के साथ एक खत भी रखा था। मेरे से खुला, लिखाई पुरानी थी, मगर हर लफ्ज मेरे दिल में उतर गया। मेरे बेटे, अगर तुम कभी यहाँ तक पहुँचो तो शायद मैं तुम्हारे साथ ना हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझो, मैंने तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहता। वो सफर जो अकेला शुरू हुआ था, आज एक सुनसान रास्ते पर मुझे दो कदमों के निशान दिखाई दिए, जो मेरे कदमों के साथ साथ चल रहे थे। मैं रुका तो वो भी रुक गए। फिर मिट्टी पर एक जमला भरा। कुछ सफर इंसान अकेला शुरू करता है, मगर खत्म कभी अकेला नहीं करता। सुबह की ठंड भी पूरी तरह छठी नहीं थी। मैं एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। दोनों तरफ ऊंचे दरख्त थे,
और दरमियान में एक पतली सी पगडंडी दूर पहाड़ों की तरफ जा रही थी। मेरे कदमों की आवाज खामोशी में साफ सुनाई दे रही थी। अचानक मैंने नीचे देखा, मिट्टी पर मेरे कदमों के निशान थे, मगर इनके साथ एक और कदमों के निशान भी थे। बलकल मेरे साथ साथ मैं रुक गया, वो निशान भी रुक गए। मुखड़ा आज एक सुनसान रास्ते पर मुझे 2 कदमों के निशान दिखाई दिए, जो मेरे कदमों के साथ साथ चल रहे थे। मलका तो वो भी रुक गए। फिर मिट्टी पर एक जमला भरा। कुछ सफर इंसान अकेला शुरू करता है, मगर खत्म कभी अकेला नहीं करता। मैंने अपने पीछे देखा, वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ धुंध। मैंने चंद कदम आगे बढ़ाए, दूसरे कदमों के निशान फिर मेरे साथ चलने लगे। मैं बचपन से इस रास्ते के बारे में सुनता आया था। लोग कहते थे पहाड़ के दूसरी तरफ एक पुराना घर है। इस घर में एक शख्स बरसों पहले अपने खानदान से बिछड़कर अकेला रहने लगा था। किसी ने उसे दोबारा नहीं देखा। मैं कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था, मगर आज न जाने क्यों मेरे कदम इस रास्ते पर थे। शायद मैं भी किसी जवाब की तलाश में था। मेरे वालिद मेरे बचपन में हमसे बेहद दूर चले गए थे। मुझे इनकी याद बहुत कम थी। कुछ धुंधले मनाजर, एक मजबूत हाथ, एक पुरानी घड़ी और एक आवाज, एक दिन ने तुम्हें पहाड़ों की सैर कराऊंगा। वो दिन कभी नहीं आया। साल गुजर गए, मैं बड़ा हो गया और मैंने ये मान लिया कि कुछ वादे सिर्फ कहने के लिए होते हैं। मगर आज इसी पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए मुझे वही वादा याद आ रहा था। कुछ दूर जाने के बाद मुझे एक पत्थर मिला, इस पर एक नाम लिखा था। वो मेरे बात का नाम था। मेरा दिल जोर से धड़का, नीचे एक तीर बना हवा था। मैंने इस संप देखा, वही दूसरे कदमों के निशान इस तरफ जा रहे थे। मैं इनके पीछे चल पड़ा।